from general science we will discuss. The first question says, how are evergreen plants with woody stem and naked seeds classified? जो प्लांट्स में वुडी स्टेम होता है और नग्न जिसमें बीज होता है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ब्रायोफाइट कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं, या फिर जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं? जिसमें नग्न बीज प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लांट्स विद नेकेड सीड्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कौन सा है? लाइजोसोम, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर सेल मेम्ब्रेन? कौन सा जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं मिल पाया जाता है? वो है सेल वॉल. सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज ऑफ? जो तारे हैं वो चमकते हैं रात को, वो किस वजह से चमकते हैं? क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज दे एमिट लाइट इंटरमिटेंटली. वे रुक रुक कर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं. क्या ये ऑप्शन है? नेक्स्ट इज द स्टार्स एटमोस्फियर एब्जॉर्ब लाइट इंटरमिटेंटली. जो तारे का वातावरण है वो रुक रुक कर प्रकाश को अवशेषित करता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज द अर्थ्स एटमोस्फियर एब्जॉर्ब लाइट इंटरमिटेंटली. पृथ्वी का जो वायुमंडल है, क्या वो रुक रुक कर प्रकाश को अवशोषित करता है? नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन एटमोस्फियर फ्लक्चुएट. जो वायुमंडल में जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो घटता बढ़ता रहता है. तो द डी ऑप्शन इज करेक्ट. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, वो एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएट करता रहता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन. ह्यूमन में, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? कितने गुणसूत्रों, कितने गुणसूत्र, कितने गुणसूत्रों की कुल संख्या प्रेजेंट होती है मनुष्य में? द फर्स्ट ऑप्शन इज 46, 35, 29 और इट इज 42. द करेक्ट ऑप्शन इज 46. हमारे पास जो टोटल क्रोमोसोम्स काउंट होता है ह्यूमन में, दैट इज 46. और अगर मान लो आपको आ जाए कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पूछें, तो पेयर में 46 कितने पेयर बन जाएंगे? 23 पेयर्स. यहाँ पूछा है टोटल नंबर, तो दैट विल बी 46. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ऑर्गन डज फ्रॉग रेस्पायर्स? जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, वो कहाँ से, कौन सा ऑर्गन होता है जहां से वो रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं? वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्किन. क्या वो त्वचा से लेते हैं? क्या वो लंग्स से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, लिवर से लेते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब या फिर स्किन और लंग्स दोनों से लेते हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो अपनी त्वचा से भी रेस्पायर करते हैं, त्वचा से भी वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और लंग्स के थ्रू भी वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? जो किडनी होती है हमारी, उसका मेन फंक्शन क्या है? किडनी मतलब गुर्दे. जो गुर्दों होता है, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गुर्दों का मुख्य कार्य, फर्स्ट ऑप्शन इज कीपिंग ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल. क्या ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है? सेकेंड ऑप्शन इज, क्या वो कंट्रोल करता है शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो? क्या वो रिमूव करता है जो वेस्ट हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट, क्या उसको वो बाहर निकालने में मदद करता है? या फिर क्या वो खाने को पचाता है? क्या रोल होता है गुर्दों का? क्या रोल होता है गुर्दों का? रोल होता है वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना. दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिस्टम इज अफेक्टेड इन एड्स? क्या आपको एड्स पता है? एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इस केस में क्या होता है, जैसे आपको नाम बता रहा है, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी है?
इम्यून सिस्टम की। तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा इसमें। एड्स के जो मरीज होते हैं उनका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, NaOH, KNO3 या फिर NaHCO3। हमेशा याद रखना जिसके भी एंड में सोडा आ गया, बेकिंग सोडा, सोडा का मतलब है उस फॉर्मूला में सोडियम, Na तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे Na किस में प्रेजेंट है? एक इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो चला गया ऑप्शन, ये कट गया। नेक्स्ट बेकिंग सोडा में क्या होगा? इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो ब्लड प्लाज्मा का कौन सा पार्ट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? रक्त कोशिका का कौन सा भाग प्रतिरक्षण प्रदान करता है? आरबीसीज, WBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हेल्प करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। WBC में एक्चुअली बहुत सारे क्या होते हैं एलिमेंट्स आगे फर्दर प्रेजेंट होते हैं, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, T टाइप ल्यूकोसाइट्स, B टाइप, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बहुत सारे। तो ये जो हैं ये WBC में प्रेजेंट होते हैं। WBC हेल्प करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। द लास्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी। जो फूड है, जो खाना हम इंटेक कर रहे हैं, उसकी पाचन जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो रही है बॉडी में? क्या मुंह से ही शुरू हो रही है? क्या पेट में पहुंच के शुरू हो रही है? या स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू कहाँ हो रही है? जब भी खाना लेंगे, दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, ये माउथ है। जैसे ही खाना, ये है आगे फर्दर ऑइसोफेगस, ये है स्टमक, और फिर फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आगे फर्दर इसमें आता है। जैसे दिस इज बक्कल कैविटी, मतलब बकल, ये है माउथ हमारे पास, हमारा मुंह। तो जैसे ही खाना मुंह के अंदर जाता है यहीं पर ही उसका जो पाचन क्रिया है वो यहीं पे शुरू हो जाती है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, माउथ।